मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस आप लोग अपना बना लें मैसेज बॉक्स में जाके। उसके बाद जो है हम लोग 9th चैप्टर के बारे में आगे जो भी पढ़ा है उसके बारे में हम लोग एक बार जानेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी शुरू किया था हम लोगों ने पिछले क्लास में, कल के क्लास में वाइल्ड लाइफ का अध्ययन कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टे करते हैं या रहते हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे एनिमल और बर्ड्स को वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। फॉरेस्ट ही इनका, जंगल ही इनका घर होता है ना, जिसमें लार्ज वैरायटी के वाइल्ड लाइफ निवास करते हैं। दुर्भाग्यवश जो है इंडिया में सफर करना पड़ रहा है इन वाइल्ड लाइफ को, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू पोचिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। शिकार का होने के कारण शिकारी इनका शिकार कर लेते हैं, पोचर्स इनको कहा जाता है। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, इस कारण से जो है वाइल्ड लाइफ घर से बेघर हो रहे हैं, प्लस इनका शिकार कर दिया जा रहा है, यानी इनकी संख्या जो है वाइल्ड लाइफ की वो कम होती जा रही है। तो इसको रोकने के लिए जो है जिसके फलस्वरूप मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट करते हुए कि जिसके फलस्वरूप बहुत से जानवर जो है वाइल्ड लाइफ वो धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, और कुछ जो है जिनकी संख्या गायब होने के यानी खत्म होने के कगार पर है, जो डिसअपियर्ड हो चुके हैं, गायब विलुप्त हो चुके हैं, उनको एक्सटिंक्ट कहा जाता है। और जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है उनको एंडेंजर्ड एनिमल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण करवाया जिसमें जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद जो है टस्क और एनिमल स्किन को बैन किया गया है ना, जिसको एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में। ठीक है, और रिकॉर्ड रखा जाता है वाइल्ड एनिमल्स का, ताकि ये पता चले कि जितनी संख्या में थे उतनी संख्या में है, और अगर नहीं है तो किस कारण से कमी हुई, ये रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पास होता है ना। और पोचर्स को पनिश्ड किया जाता है। ठीक है, पोचर्स को यानी शिकारी को जो है पनिश किया जाता है। कानून में उसकी सजा का प्रावधान है ना, किसी भी जानवर के शिकार करने पे सजा का प्रावधान है। तो इस तरह से उनको पनिश किया जाता है जो लोग शिकार करते हैं वाइल्ड लाइफ का। जूलॉजिकल पार्क्स कई बनाए गए, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, ताकि इन जानवरों को, जो बचे हुए जानवर है, बचे हुए वाइल्ड लाइफ है, बचे हुए वाइल्ड एनिमल्स है, इनको सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए बहुत सारे मोर देन 100 नेशनल पार्क्स एंड 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया टू save the life of these wild animals. To save the life of these wild animals, यानी कि इनको प्रिजर्व करने के लिए कई सारे नेशनल 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं भारत में, और 500 के करीब जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसमें इनको सुरक्षित रखा जाता है। कुछ उसमें फेमस जो है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका, 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, वहाँ पे 1 हॉर्न राइनो को रखा जाता है। बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन फॉरेस्ट है,
गिर फॉरेस्ट है एशियाटिक लायन के लिए, गिर गुजरात जिसको कहा जाता है, गुजरात में अवस्थित है। पेरियार बायो रिजर्व है एलिफेंट के लिए। तो इस तरह से कुछ प्रमुख जो है नेशनल पार्क भारत में अवस्थित है जिनमें इन जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, इनकी पूरी देखरेख की जाती है, पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और यह पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ पे पब्लिक जो है ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। और यह इसलिए बनाया गया ताकि लोग जो शिकारी होते हैं, हंटर होते हैं, वो इसका शिकार ना कर सके। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी किया। मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया, फॉरेस्ट क्या है ना। अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कई सारे क्वेश्चन जो है इससे आ सकते हैं। आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अलावा मैं जो बता रहा हूँ सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो क्रिएट किए जा सकते हैं उसमें। जैसे व्हाट आर फॉरेस्ट, जंगल क्या है, फॉरेस्ट क्या है ना। तो आप कह सकते हैं फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्रीज। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्रीज, ठीक है। सिंपल वे में फॉरेस्ट का डिफिनेशन आप दे सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आ सकता है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। देयर आर 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट, जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो यह 5 प्रकार के वन फॉरेस्ट के बारे में आपको बताया गया इस चैप्टर में। उसके बाद ये जो 5 टाइप्स के फॉरेस्ट है भारत में, इनमें विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, है ना। और यह डिपेंड करता है उस रीजन के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, किस तरह का क्लाइमेट है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी प्लांट के ग्रो करने के लिए, है ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है जिसको हम लोग सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार इसलिए कहते हैं कि इसके पत्ते सालों भर, द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। सालों भर इसके पत्ते हरे रहते हैं, है ना। इस वन में चारों ओर हरियाली नजर आती है, इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है ना। ठीक है। और चूंकि जिस रीजन में ये फॉरेस्ट होते हैं उस रीजन में प्रचुर मात्रा में जो है वर्षा होती है ना। सूरज की रोशनी भी यह क्षेत्र रिसीव करता है, सनलाइट भी प्रचुर मात्रा में। और यही रीजन है कि फॉरेस्ट जो है हरे भरे, यहाँ के जंगल जो है हरे भरे नजर आते हैं। मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, जैसे इवोनी, महोगनी, रोजवुड आदि जो है इस एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज के नाम है ना, कुछ पेड़ों के नाम है। डेसिडस फॉरेस्ट की बात हमने जिसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज वेयर मॉडरेट रेनफॉल अकर्स, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, यानी कि न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, ऐसे एरिया में यह फॉरेस्ट पाया जाता है जहाँ ज़रूरत के मुताबिक वर्षा होती है। जितनी ज़रूरत है उतनी वर्षा होती है इस क्षेत्र रीजन में, उस रीजन में यह डेसिडस फॉरेस्ट पाया जाता है। और कॉमनली जो है यह फुट हिल्स ऑफ हिमालय में पाया जाता है। और दूसरा लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट आते हैं। और बिहार में भी कुछ इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। इस डेसिडस फॉरेस्ट की जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो
अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, दे ग्रो वेल। द डेसिडस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 weeks, 6 से 8 हफ्ते के लिए यह अपना इनके पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। द फॉरेस्ट आर नेवर बेयर एज डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम। अब विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ पे हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रीज हैं यहाँ पे इस फॉरेस्ट में, तो सबका जो है अलग अलग समय पे सब जो है अपने अपने पुराने पत्ते गिराते हैं, यानी उनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इसीलिए जो है कभी भी अब जंगल खाली नजर नहीं आता है पत्तों से, क्योंकि अलग अलग तरह के पौधे हैं और जिनका अलग अलग सीजन होता है सेट करने का, यानी पत्तियों के झड़ने का समय अलग अलग होता है। टीक, शाल, शीशम, बम्बू और सैंडलवुड जो है डेसिडस फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज हैं। कोनीफेरस यानी कोन शेप्ड ट्री इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और यह बेसिकली हिमालय रीजन में होता है ना। डेसिडस फॉरेस्ट मैंने बात की हिमालय रीजन के फुट हिल्स में होता है ना, लेकिन यह जो है हायर एल्टीट्यूड पे होता है। कोनीफेरस फॉरेस्ट जिसमें आपको कोन शेप्ड जो है ट्री होते हैं, कोन के आकार का इनका स्ट्रक्चर होता है ट्री का, है ना। और इस फॉरेस्ट को माउंटेन, ऐसे फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है और अल्पाइन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। कोनीफेरस ट्रीज दैट बियर कोन्स, कोन शेप्ड में होते हैं इसलिए इनको कोनीफेरस कहा जाता है। सबसे बड़ा रीजन है ये टॉल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और इनकी जो पत्तियां होती है द लिप्स आर निडल शेप्ड, निडल शेप्ड लिप्स होते हैं, है ना। और इनकी लकड़ियां जो है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। पाइन, सीडर, सिल्वर फर और देवदार इसके कुछ ट्रीज हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट नाम से ही प्रतीत होता है, थॉर्न मतलब कांटा, कांटेदार जंगल जो है यह आपको डेजर्ट रीजन में ऐसे जंगल होते हैं। डेजर्ट रीजन में भारत की बात करें तो खासकर राजस्थान, कुछ गुजरात के पार्ट्स ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और बेसिकली जो है आपका इसमें शाल्व्स आते हैं, झाड़ीदार, झाड़ी वाले पौधे, है ना, झाड़ी जिसको कहते हैं। डीप रूट होते हैं, थिक स्किन एंड लॉन्ग थॉर्ड्स, लंबे लंबे कांटे होते हैं। द डीप रूट्स हेल्प देम टू ऑब्टेन वाटर, डीप रूट इसीलिए होते हैं कि अब नीचे से जमीन से जो है पानी प्राप्त करते हैं, है ना, डीप अंदर जाके पानी प्राप्त करते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि यू नो डेजर्ट में जो है पानी बहुत कम होता है। These plants can live without water for a life, इनकी एक खासियत होती है कि यह लंबे समय तक बगैर पानी के भी यह पौधे जीवित रहते हैं। बबूल, कीकर, खैर और डेट पाम जो है थॉर्नी फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज हैं। लास्ट है आपका टाइडल फॉरेस्ट, जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह डेल्टा ऐसे स्थान पे होता है जहां रिवर जो है वह डेल्टा का निर्माण करती है ना। गंगा महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसे नदियां जो है भारत की वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन क्षेत्र में यह मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, होता है। इसकी खासियत क्या है, इसकी जड़ें जो है वो जमीन से ऊपर नजर आती रहती है, ठीक है। और यह बैंक्स पे होता है ना, पानी वाले क्षेत्र में। अभी मैंने बात की डेल्टा वाले क्षेत्र में ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे पौधे। सुंदरी ट्री इसका एग्जाम्पल है, जिसके इसी ट्री के नाम से जो है इसको सुंदरबन डेल्टा नाम दिया गया है ना। सुंदरी ट्री पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में और इसीलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंगलों के बारे में स्टडी किया। आप आसानी से बता सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट,
और टाइडल फॉरेस्ट। ये 5 टाइप के फॉरेस्ट है भारत में पाए जाने वाले, और विभिन्न प्रकार के इनके ट्रीज के बारे में कौन कौन से मुख्य रूप से ट्री, उनके नाम मैंने आपको बताए, है ना, और किस रीजन में होते हैं यह भी आपको बताया गया, किस क्षेत्र में यह इस तरह के जंगल होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा था, किस तरह जंगल का संरक्षण किया जाए, कैसे इसको बचाया जाए। उसके लिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब इसकी रक्षा करें, और सरकार का भी दायित्व है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए जो है कई सारे प्रोग्राम चलाए, कई सारे मूवमेंट चलाए, पब्लिक ने भी, लोगों ने भी अपने तरफ से कई सारे मूवमेंट चलाए, जिसमें चिपको मूवमेंट, ये लोग, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा के अगुवाई में यह मूवमेंट चलाया गया पेड़ पौधों को बचाने के लिए, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा वन महोत्सव चलाया गया, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट चलाया गया, ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, इस तरह के मूवमेंट और प्लान के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा जो है पेड़ पौधों का संरक्षण किया जा रहा है ना। और हम हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपने जंगलों, अपने पेड़ पौधों की सुरक्षा करें, है ना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। फिर वाइल्ड लाइफ जो हमारे लिए जिस तरह फॉरेस्ट हमारा जो है नेचुरल रिसोर्स है, उसी तरह वाइल्ड लाइफ भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। विभिन्न प्रकार के लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया, भारत में विभिन्न प्रकार के जो है जंगली जानवर पाए जाते हैं, और इसमें से ये जो है इनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट होता है, इनका घर जो है, इनका निवास जो है जंगलों में होता है। और मैंने आपको बताया कि हंटिंग की वजह से और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर, यानी कि पेड़ पौधों की बड़ी संख्या में कटाई की वजह से इनका जीवन जो है खतरे में पड़ गया है। उसके लिए गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए, इन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कई सारे नियम कानून लागू किए, जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स जो है हमारा सॉइल वाटर के अलावा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, यानी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया। और इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से एक बार खुद से अगर पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर खुद से कर सकते हैं। इसको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग जो है चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ टिक नहीं करना है, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट आपका होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, इसमें आपके ऑप्शन है मेघालय, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, आप जानते हो डेजर्ट रीजन में ऐसे फॉरेस्ट हो ही नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश भी नहीं आएगा, बिहार भी नहीं आएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मेघालय, मेघालय आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ए, मेघालय, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्री इज ग्रोन इन डेसिडियस फॉरेस्ट? महोगनी, बबूल, बैम्बू और पाइन। तो ये जो है आपका आंसर होगा बैम्बू। स्टूडेंट्स, अगर आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बैम्बू जो है वो ट्री के श्रेणी में नहीं आता, वो ग्रास की श्रेणी में आता है ना। ग्रास की श्रेणी में आता है, या इसको पेड़ नहीं कहा जा सकता, यह ग्रास की श्रेणी में आता है, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। इसको आप ट्री की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसको ग्रास कहा जाता है, ठीक है, टॉलेस्ट ग्रास, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो बैम्बू हो गया। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड,
कोनीफेरस फॉरेस्ट को और क्या किस नाम से जाना जाता है? ए है माउंटेन फॉरेस्ट, बी है अल्पाइन फॉरेस्ट, सी है मॉनसून फॉरेस्ट और डी है बोथ ए एंड बी, है ना। तो माउंटेन फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट ये दोनों नाम है इसके, है ना। कोनीफेरस फॉरेस्ट के अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये दोनों नाम है माउंटेन फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट। तो ऑप्शन ए भी होगा, है ना, माउंटेन एंड अल्पाइन, ये दोनों नाम है इसके। ठीक है, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? फोर्थ में है, भारत में वर्तमान में कितने नेशनल पार्क्स हैं? मैंने अभी आपको बताया था मोर देन 100, है ना। सी ऑप्शन है मोर देन 100 नेशनल पार्क। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर राइनोस? वन हॉर्न राइनोस के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। तो चलिए ये आपका हो गया 5 का काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस तरह से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समाप्त होता है ना। और होमवर्क के रूप में आप ले लीजिए, आप बी और सी जो है आप होमवर्क करेंगे, कल जो है उसका आंसर मैं बताऊंगा, तो आप जो है मैच करेंगे आपने सही बनाया है। तो आज अपने क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।